अबे कह रहे कि एक वर्ग पे कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भैया ओसामा बिन लादेन ने पार्टेट पेंटागन में किया क्या का, तो हमें पिंटू को आतंकवादी घोषित कर दे अमेरिका। चलाओगे तुम तो पीठ तुम्हारी फटेगी, हमारी थोड़ी फटेगी। अच्छा ये बताइए, अलकायदा तो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहा है। अरे अलकायदा अफगानिस्तान, तालिबान, सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक और तुर्की, ये सब तो आतंकवाद, वहां तो हिंदू नहीं है 1% नहीं है ना, फिर वहां क्यों मर रहे हैं? ये कायदा पैर पसारा ना, जिस दिन हिंदुस्तान की तरफ नजर डाली, ये जो 57 कह रहा ना, ओ माफी मांगो मोदी। अरे मोदी 2 मिनट लगेंगे तबाह करने में। क्या नाम है सर आपका? तो मेरा नाम फैजान है। फैजान फैजान। कोई बात नहीं, 20% लोग इतने करप्ट हैं मुस्लिम में, 80% गाली ना दो। नहीं 80% लोगों को बिल्कुल बेकार कर रखा है। हाँ। ठीक है जी। अगर मैं हूँ सपोज, मैं यहाँ से कुछ एक्शन लेता हूँ तो भाई कौन था मोमडन था, तो अब पीछे वाले मोमडन भी खत्म। वो क्या होता है मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, जैसे वहाँ पे दंगा हुआ कानपुर में, ठीक है, वो लड़के या वो बच्चे अपने माँ बाप के कहने में नहीं है। सबसे बड़ी मुसलमान की कमी ये है, एक तो एजुकेशन नहीं उनके पास, ठीक है, पैदा होती जवान होती बच्चों को काम पे लगा देते हैं, किसी की गाड़ी ठीक कर, किसी की पॉलिश कुछ भी कर। उन लोगों में पढ़ाई लिखाई नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो ये नौबत ही ना होती ना। अब क्या होता है, शाम को मीटिंग बनी हरामखोरों की, मतलब जो छिछोरे लड़के होते हैं, जो नाबालिग भी आए थे ना इस बीच में, बिल्कुल ऐसा करते थे वो कि भाई बड़े लोग नहीं मारते, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। जो अब आपने देखा होगा पुलिस ने पोस्टर जारी करे हैं 40 शायद 40 का वो है, तो उसमें नाबालिग बच्चे बहुत हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि नाबालिग को बालिग बना दे सरकार, कहानी खत्म। क्योंकि अगर अब उन्हें छोड़ दिया तो फिर आगे के लिए दिक्कत है। तो भड़का रहे हैं, क्या वे अपील नहीं कर सकते कि आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं पत्थरबाजी करनी है, नहीं जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजी करनी है? जुम्मे की नमाज के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये शाम को मीटिंग होती है। रही दूसरी बात, ये कोई मस्जिद में गलत नहीं सिखाता। रही दूसरी बात, हम मोमडन है, हमें मालूम है गलत क्या सही क्या। 1 मिनट, ठीक है, अगर ये मेरा भाई मोमडन है, अगर ये गलत करेगा तो मोमडन सारे लिपड़े में आ जाएंगे। अब रहा अकबरुद्दीन ओवैसी का, जो वो भाषण देता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, सबसे बड़ा। उसका भाषण कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम हिंदुओं के हित में हो, वो हमेशा तोड़ने वाली ही बात करता है। तो कहते हैं मुसलमानों के हम नेता हैं, मुसलमानों के रहनुमा हैं। हम दोनों भाइयों को बिल्कुल कंडम करते हैं, बिल्कुल कंडम। उठा के पाकिस्तान भेज दो। जैसी उनकी वाणी है ना, जैसी उनकी मुतकल्लिफ बातें हैं, कहीं भी दोनों भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा जुमला छोड़ देंगे कि वो हिंदुओं पे जाएगा सीधा। तो कह रहे हैं कि हम उनकी बात से ताल्लुक नहीं रखते। देवबंद के मौलाना को क्या कहोगे, जो कहते हैं मुल्क छोड़ के चले जाओ अगर हमारा धर्म प्यारा नहीं है आपको? देवबंद के मौलाना खुद ही ना चले जाए मुल्क छोड़ के भाई। है कि जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन जगह जगह तो यही देखने को मिल रहा है। क्यों समझ नहीं आ रही उनको, क्यों देश उनको प्यारा नहीं है क्या? में जो बुलडोजर नीति चल रही है, हाँ। ये लोग डरे हुए हैं। जो लोग करते हैं, चंद लोग हैं जो सभी मुसलमानों को बदनाम करते हैं। हाँ। आप देखते हैं कि अगर कहीं कुछ होता है तो बुलडोजर से ढा दिया जाता है। हाँ। घर ढा दो, मकान ढा दो, दुकान ढा दो। तो देश में ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना, लेकिन बुलडोजर लेकिन पत्थर चलने चाहिए। नहीं, पत्थर भी नहीं चलना। जो हुआ है ये गलत हुआ है, मैं मानता हूँ। कहने से गलत हो गया। ये बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन आप जब देखते हैं कि जब किसी पे कोई कार्रवाई होती है तो आप देखते हैं ऐलान होता है ना न्यूज में कि उसका मकान संपत्ति, भाई जब मकान संपत्ति सब ढा देंगे तो न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी ये सब क्या करेगा? तो कुछ लोग जो है इस तरह डरे हुए हैं और कुछ लोग चंद लोग है कराते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बताइए, बहुत गलत बात है। बुलडोजर पहले चलता है हिंसा करने से या हिंसा करने के बाद चलता है? चलो पहले ये बताइए हमको। देखिए, बुलडोजर तो तभी चलता है ना जब आपने हिंसा कर दी, आप पे कार्रवाई होगी, तब बुलडोजर चलेगा। देखिए, जो भी हिंसा करने वाले लोग हैं, जो भी गलत लोग हैं, उनको तो सजा सरकार देती है, सही करती है, सजा देना चाहिए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार देश में आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है। गलत चल रहा है बुलडोजर। नहीं, कोई भी सरकार हो, किसी की संपत्ति को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, संपत्ति हिंसा करने वालों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या? एक मिनट देखो मेरे भाई, बुलडोजर जो चल रहा है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है।
योगी जो बाबा हैं वो यूपी में बेस्ट हैं मेरी निगाह में। अब दूसरा आदमी कुछ माने ना माने, आपकी निगाह में तो बेस्ट हैं, बाकी मुस्लिम तो कह रहे हैं कि योगी जी मुस्लिमों के खिलाफ हैं। अरे मुस्लिमों के खिलाफ है तो मुस्लिमों को छोड़ो ना भाई। हम जो हमारी सोच है, मैंने बताया ना आपको, 80% लोग गलत नहीं है, 20% गलत हैं। रही दूसरी बात मेरे बड़े भाई, ये अब मेरठ में एक इंस्पेक्टर है, उसका बिल्डोजर से मकान ढाया, वो मुसलमान तो नहीं था, ठीक है जी। फिर उसके बाद में विकास दुबे को उठा लिया, ये भी मुसलमान नहीं था। तो ये बराबर, अगर हिंसा करने वालों पे कार्रवाई होती है तो आ जाती है कि गरीब मुसलमान पे चलाते हैं। अगर पत्थरबाजी हो करोगे तो बुलडोजर तो चलना ही है क्या भैया? ये चीज तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अराजक तत्व से हमें बचना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके, और भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो। और आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह अराजक तत्व फैले हुए हैं। पत्थरबाजी को रोकने के लिए हमारा एक ही उपाय है, हमें सरकार की चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए भैया, ये जो मौलाना है ना, सबसे पहले इन पे रोक लगे। अब जब यहाँ पे भीड़ आएगा तो आप एक बार 4 बात कहोगे, किसी न्यूज नहीं देखी, वो तो समझेगी यार हो सकता है ऐसा हो, बाद में न्यूज देखे। जो भड़काने वाले हैं ना, सबसे पहले इनका इलाज होना चाहिए। इलाज इन्हीं का होना चाहिए। जो मदनी बैठे, मदनी लड़ने आया या डंडा खाया मदनी ने कानपुर में, हमें बताओ। शुरुआत उसने की, बोले हम तुम्हारे बराबर हो गए। अब भैया वो लेके पत्थर निकल पड़े कि हम तो इनके बराबर हैं। अब बराबर हैं तो फिर झेलो, वहां प्रशासन तो बैठा है ना। फिर मदनी तो कह रहे हैं कि शांति चाहता है देश का मुसलमान। मदनी कह रहे हम तुम कहीं और चले जाओ। बताओ हम कहाँ मदनी जाए? थोड़ा हमारे पास कॉल कर दिया, बताओ नंबर दे तुम्हें, हम कहाँ जाएं, हमें बताओ तो। तुम कहीं और चले जाओ, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हमें मतलब मौका नहीं देंगे, काट देंगे। सारा धमकी देख रहे, मीठी धमकी, मतलब हम तुम्हारे बराबर। अभी ये कह रहे कि हम अल्पसंख्यक हैं, फिर शाहीन बाग में कहते कि नहीं हम 40 करोड़ हैं। ये एक अपना डेटा नहीं दे पा रहे, जनगणना में डेटा आएगा, काफी अभी जनगणना नहीं हो पा रही है। फिर कहते हम तुम्हारे बराबर हो गए। तो ये क्या कह रहे हैं, बौखला रहे हैं। इससे ये बताइए, एक कानपुर के मौलाना है, उनका बयान आता है कि अगर कार्रवाई मतलब जो जिन्होंने हिंसा की, अगर उन पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, तो हम सड़कों पे निकल जाएगा। कानपुर का मुसलमान सर पे कफन बांध के सड़कों पे निकल जाएगा। तो ये मौलाना निकले ना, पहले मुसलमान क्यों मरेगा? सबके घर में बीवी है, बच्चे है, पहले ये निकले ना। जो आका है निकले, पहले इनकी पीठ फटे और चले पुरवाई, फिर फूले फट ना, फिर फूले। तो जब ये लेटरिन में करेंगे ना, ऐसे लपक के दर्द होगा। पहले तो इनका इलाज हो। ये जो भड़का रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उन्हें तो 1000 दोगे, पत्थर चला के आदमी सोचेगा भाग जाएंगे। इनका इलाज हो। जो मौलाना ने चिन्हित करके इनके लिए स्पेशल एसटी अब भेजो, ये स्पेशल एसटी है। ये दोबारा फिर ना कहेंगे कि हम रोड पर कफन लेके निकल जाएंगे। अरे तुम्हारे पास कफन है, हमारे पास क्या है? हमारा तो पहले पिंडदान हो गया है। और जो लिखा हुआ बोल दिया, हाय रब्बा रब्बा बम फट गया। ये देखो पागलपंथी का इतिहास देख रहे हैं ना। जो चोर है उन्हें महान बता रहे हैं, जो चोर आए थे चोर। इस बिल्डिंग को गिरा के तुम भी अपना लगा दो कि तो हमारी है। गलत इतिहास। अब गलत इतिहास पढ़ने वाले 2-2 हजार का घोटाला करते प्रशासनिक अधिकारी चौपट कर रखा है इस देश का। और सबसे जिम्मेदार है कांग्रेस, जो आतंकवादियों को भरण पोषण पालन पोषण करती थी। इसके कार्यकर्ता जा सबसे पहले उन्हें जूतक माला पहना है। भैया तुमने हमारे हिंदू के साथ किया है। इनका स्वागत करे गेट पे, एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में जूता। बोले ये स्वागत है। बोले ये क्यों? बोले तुमने मीठा मीठा लड्डू खिलाया और हमारे संविधान में संशोधन करके हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया।